दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर। इस स्टॉक को लेकर आप लोगों की कमेंट थे और हमने जब इसको देखा तो समझ में आया कि वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल भर में 3% का रिटर्न है, बट ऊपरी लेवल से लगातार गिर रहा है और लगभग 38 से 40% ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। आप देखो कितना 3800 का भाव है और अभी एकदम लो पर खड़ा है, एकदम अपने 52 लिए, और 5 साल का रिटर्न देगा तो 650% मैक्स में 800% का रिटर्न, यानी कि भरपूर रिटर्न बना कर दिया। अब जब कंपनी के फंडामेंटल देखने गए तो भाई देखो इस स्टॉक में पहली बात तो स्टॉक की वैल्यू बहुत हाई हो गई थी। ये देखो अभी 40% गिरने के बाद इस स्टॉक की पी अभी 38 आई है, तो अभी भी ये नहीं कहेंगे स्टॉक सस्ता हो गया, समझे ना। यानी कि आप खुद सोचो स्टॉक लगभग कितने, आप देखो स्टॉक 75 से 70 से 80 की पी पर काम कर रहा था, यानी कि स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी। और जब किसी स्टॉक की हाई वैल्यू है तो गिरने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो वैल्यू के हिसाब से स्टॉक हाई था, भागा होगा भाई जो पिछले 5 ईयर में रिटर्न था। इसलिए तो कहते हैं भाई किसी भी स्टॉक में एकदम से तेज़ी को देखकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शेयर पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने आप देखो प्रॉफिट बुकिंग की है, 40% तक लिया है, यानी प्रमोटरों ने भाई माल बेचा है। एफआई ने स्टेक को बढ़ाया है, जहाँ पर आप देखो एफआई का स्टेक बढ़ा, डीआईएस का भी स्टेक बढ़ा लगभग 15%। तो यहाँ पर एफआई डीआईएस का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, बट पब्लिक एफआई डीआईएस का स्टेक काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये देखो 47 करोड़ के साथ 175 करोड़ की यहाँ पर कंपनी के सेल्स में रुकावट आई है। ये देखो पिछले सितंबर यानी कि साल भर हो चुकी है, समझ लो ना बात। कंपनी की सेल्स में रुकावट आई है, कंपनी के प्रॉफिट में रुकावट आई है। देखो 33 करोड़ के बाद सेल्स एंड प्रॉफिट में गिरावट। तो बस मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ थी, उसके बाद सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो की, थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर कंपनी के नंबर आया फिर गिरा, फिर कंपनी के नंबर आया फिर स्टॉक फिर गिरा। तो मेन चीज़ है कंपनी का अर्निंग्स। इस कंपनी की अर्निंग्स पिछले साल भर में कोई ग्रोथ नहीं आई है कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में, और स्टॉक की वैल्यू हाई थी। अब जब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर रुक जाए और स्टॉक की वैल्यू हाई हो तो भाई स्टॉक कोई भी कंपनी वो गिर ही जाएगी, समझ लो ना बात। तो गिरावट का रीज़न है सिंपल, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में रुकावट, और वैल्यू हाई थी तो भाई बाजार ने नहीं बचा पाया, समझ लो ना। बट अभी देखें तो मतलब करेक्ट हो रहा है और हो भी गया, ये भी कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे हो गया है, बट इतना है कि इन लेवल्स पे अब भागने का तो मतलब नहीं बैठ रहा है, थोड़ा वेट ही किया जा सकता है। बकाया ठीक है, जो न्यू लोग हैं वो बनी दूरी बना के रखे, जो हैं वो वेट कर लो, इतना ही है बस। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है, कोई ग्रोथ आए तब तो स्टॉक में ग्रोथ आए, ठीक है। तो पेशेंस के साथ रोक सकते हो आप, क्योंकि एफआईडीएस की होल्डिंग अच्छी है और कंपनी भी सही है, ठीक है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करना। फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर बाजार से जुड़ी हुई सारी खबरें फ्री में मिल रही, ऑर्डर्स, एमओयू, ब्लॉक डील, बल्क डील, स्प्लिट, बोनस, सब कुछ। तो भाई टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में।